लिफ्ट चले। लिफ्ट चले। अच्छा छिया घर से फोन आ गया। कौन है? मम्मी। हाँ क्या बन अरे मिल बार दिया बहुत डॉक्टर बोलता चाय ले आला कोई बानी चल जंदी वहां पर तब शकम सर की तुम दवाई मिल जाला तो दवाई खा कर के बता रहा मिल जाला या बड़ा कन कल जान तेल गुम हुआ मिल रियाना ना ना आज चल जंदी यार बियान ना तमे दा। तो ये वीडियो सीधे धामी जी के लिए है। मैं सुन रहा हूँ कि आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और गांव वालों की उत्तराखंड में पहाड़ों में जो भी समस्याएं हैं उस पर वो बारीकी से अपनी नज़र रख रहे हैं और उनका समाधान भी दे रहे हैं। तो धामी जी, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता हूँ। मेरे गांव का नाम है कमलिया पल्ला। सामने मेरे एक छोटा सा गांव है और परेशानियां दिक्कतें इतनी है कि गिनते गिनते गिनाने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। लेकिन एक परेशानी जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे है और जिसके लिए हम पिछले पता नहीं कितने वर्षों से जब से मैं छोटा था, जब से मैंने होश संभाले तब से मैं वो परेशानी देख रहा हूँ कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में हर जगह रोड है लेकिन हमारे इस गांव में रोड नहीं है। इस गांव में रोड नहीं है। यहाँ पे सर्वे बहुत बार हो चुके हैं, सारी एनओसी सब कुछ हमने सबमिट कर दी है, सारे गांव वालों ने बहुत बार आवाज़ें उठा दी है, लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मैं एक ऐसा युवा हूँ जो शहरों में नौकरी करके जब भी उसको थोड़ा बहुत 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो अपने गाँव आता है और अपने गाँव आके अपने गाँव की जड़ों से थोड़ा जुड़ा रहता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है। और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और भी लोग हैं जो ये चीज़ें जानते हैं, बट मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम गांव में आते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग जो शहरों में हैं वो इसलिए नहीं आते हैं, वो यही सोच के नहीं आते कि हमें पैदल जाना पड़ेगा 5 से 6 किलोमीटर, जंगल का रास्ता है, चढ़ाई और ढलान इतनी ज़्यादा है कि एक एज वाले तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है जिनको अचानक से फीवर आया है। अचानक से इनको कल रात से बहुत तेज फीवर आया है, लेकिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और हमारे इस पूरे क्षेत्र में मेडिकल व्यवस्था की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि है या नहीं है। होती तो अभी इनका ऐसा हाल नहीं होता। तो मैं अपने से ही कंधे पे उठा के यहाँ से 6-7 किलोमीटर अपने सर पे कपड़ा बांध के लेके जा रहा हूँ। धामी जी, अगर आप सुन रहे हो, आप तक अगर मेरी वीडियो पहुँचती है, मेरी आपसे एक निवेदन है, आपके विधायक जो भी है इस क्षेत्र के, हर 5वें साल में जब चुनाव होते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ के विधायक जो चौबट्टा खाल साइड के विधायक है सतपाल महाराज जी, वो आए थे। वो जब भी आते हैं वो सिर्फ एक दिलासा दे के चले जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और गांव वाले इतने भोले भाले हैं कि वो उनकी बातों में आके हमेशा सच मान जाते हैं कि हाँ हो ही जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। इस रोड के चक्कर में हमारा गाँव ऐसी दुर्गति पे पहुँच गया, आज की डेट में इतनी दुर्गति पे पहुँच गया है कि हमें देख के रोना आता है, अपने गाँव को देख के रोना आता है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे गांव में रोड होती आज की डेट में तो हमारा युवा भी गांव आता, हमारा जो बुजुर्ग है वो भी गांव आता, टाइम टू टाइम अपने घरों को देखता, उनको संवारता, सुधारता, ऐसे बंजर होते हुए नहीं देखता। इस गांव को इतने ड्रास्टिकली दुर्गति तक पहुंचते हुए देखा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा अंदर ही अंदर इतना रोता है दिल, पर हम किसको बताए, मुझे नहीं पता इसके जिम्मेदार कौन है। हम भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, मुझे नहीं इतनी समझ है, पर मैं इतना तो मुझे लगता है कि हमारे गांव में रोड आ सकती है। हमारे गांव में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रखा है। हमें एक रोड चाहिए इस गांव में, ताकि इस गांव से हम कहीं और ट्रैवल करके, अभी तक अगर मेरे को इनको हॉस्पिटल लेके जाना होता तो मैं इनको लेके चले जाता। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप किसी को यहाँ गाँव में भिजवाइए और इतना पूछ लीजिए कि रोड ना होने की वजह से हमारे गाँव में कितनी मौतें हो चुकी है। एक रात अगर कोई बीमार होता, अगली सुबह का इंतजार में होता है कि चलो सुबह होगी, कोई आएगा, इस बीमार इंसान को कोई डॉक्टर देखने आएगा, या फिर इस बीमार इंसान को हम उठा के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तब तक इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ये 1, 2, 3 ऐसे लोग नहीं है, अनगिनत ऐसे लोग हमारे गांव में, मेरे बचपन से अभी तक मैंने इतने किस्से देख लिए कि उस एक रोड के ना होने की वजह से इतनी मौतें हमारे गाँव में हो गई है। बहुत समय से मैं चाहता था कि मैं इस मुद्दे पे हमने हमेशा से ही बोला है, लेकिन हमारी बात आज तक कहीं पहुंची नहीं है। अभी भी मुझे नहीं पता आप तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एक नाकाम कोशिश मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अंदर मेरा बहुत रो रहा है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, लेकिन वही है, एक
एक इंसान की बनावट, एक मर्द की बनावट ऐसी है कि वो दिखा नहीं पाता, लेकिन पता नहीं मेरी पीड़ा आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी आप तक मेरी पीड़ा, तो प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। 4 बजे निकले थे, 6:42 हो गए, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। अभी भी यहाँ से आधा 1 घंटा और लगेगा। चलो।